हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट हमारी योजना 1.25 पर आप सभी का। जैसे कि बच्चों, इस जो हम लोग का क्लास 11 में है उसमें प्रॉपर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की बिल्कुल ही अब से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेगी। तो आप लोग क्या करें कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। देखो बच्चों, आपको 8 से लेकर 12 तक की बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। मैं 11th एंड 12th को कवर अप कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी डाउट्स है ना बच्चों, तो इस डाउट्स को आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के चैप्टर 2 सॉल्यूशन से, ठीक है। 11 क्लास चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले हम जानेंगे कि एटम्स क्या है। देखो, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो उसका, और यूनिट्स होता है विच मैड मैटर। तो कहने का मतलब क्या एटम्स, कि एटम्स है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल्स। एटम अनडिविजिबल है। एटम्स को और ज़्यादा हम डिविजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, एटम्स जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, अदर साइंटिस्ट कुछ रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो एटम्स को क्या कहा गया था कि एटम्स को हम लोग उस टाइम, बहुत पहले टाइम एटम्स को जब खोज की गई थी, तो एटम्स को क्या कहा गया था कि एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। तो लेकिन नहीं, धीरे धीरे क्या होने लगा कि बहुत सारी रिसर्च साइंटिस्ट आए, उसने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एटम्स को उन्होंने बताया कि एटम से जो 3 चीज़ से मिलकर बने हैं, एटम से वो 3 चीज़ से मिलकर बने, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो, इसमें सेकेंड पार्ट में क्या लिखा गया, मैटर। देखो, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। तो मैटर का मतलब क्या होता है बताते हैं मैं आपको, कि देखो, मैटर जो होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उसको हम छोटे छोटे चीज़ में क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पोजीशन आएगा मैटर का, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एक अनलिमिटेड टाइम ही तक उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते, ठीक है। तो देखो, उस टाइम जब हम लोग को पढ़ रहे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले जॉन डाल्टन, इसको और एक नाम से हम जानते थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जो स्कूल के ब्रिटिश टीचर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अनडिविजिबल है, ठीक है। अनडिविजिबल एटम्स को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया था, देखो, एटॉमिक थ्योरी किस लिए कहा गया है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने रिसर्च किया कि एटम्स 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। पहले क्या था कि एटम्स को उन्होंने क्या कहा था कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो डिवाइड नहीं हो सकता, एटम किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एटम्स जो है ना, 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम्स आर डिविजिबल विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है।
और इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज सब पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ था, जब उस टाइम डिस्कवर भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम क्या होता, डिस्कवर नहीं हुई थी, तब तक क्या हो रहा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 19th सेंचुरी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी चली जा रही थी। वो काफ़ी सक्सेसफुल तक रही, काफ़ी वो सक्सेसफुल तक रही। जैसे जैसे क्या हो गया, टाइम बढ़ते गया, रिसर्च होते गए, एक्सपेरिमेंट होते गए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होते गए तो तब आया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम आया, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। देखो जो इससे पहले इसमें जो इसको आइडिया जो दिए थे ना, वो कौन थे आपको मालूम है? इसको जो आइडिया जो दिए थे वो थे, इसको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया गया था, वो थे माइकल फैराडे। इसको और एक टर्म से हम लोग जानते हैं माइकल फैराडे या फैराडे लॉ, जिसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट फैराडे लॉ, सेकंड फैराडे लॉ एंड थर्ड फैराडे लॉ, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो जो माइकल जो फैराडे थे, ही वॉज फर्स्ट फिजिक्स साइंटिस्ट, वो सबसे पहला साइंटिस्ट था। उन्होंने कुछ आइडिया दिया था कि किस में क्या चीज़ में आइडिया दिया गया था। देखो कि उन्होंने आइडिया दिया था कि उनके पास कोई इलेक्ट्रोड था, मतलब कि कोई उनके पास कोई इलेक्ट्रोड, यानी कि इसमें क्या हो रहा था, 1 मिनट, कि देखो उन्होंने क्या आइडिया दिया था कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में भी क्या होता है, कोई रिलेशन होता है। मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में भी क्या होता है, कोई रिलेशन होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या हो रहा है, एक में कैटायन है, एक में क्या है, कैटायन है, एक में क्या है, एनायन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए जो इसके अंदर है ना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, प्रेजेंट है, और कोई सब्सटेंस है, इसमें कोई सब्सटेंस है जो डिसोसिएट करने की टेंडेंसी को रख रहे। ठीक है, डिसोसिएट करने की क्या कर रहे, वो टेंडेंसी को रख रहे। तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ हम लोग कैटायन है, एक तरफ क्या एनायन है, तो दोनों में क्या कर रहा है, करंट को कंडक्ट करा रहा है, करंट को क्या करा रहा है, वो कंडक्ट करा रहा है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो जब हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट जब रिएक्शन कराता है तो क्या देता है, जैसे मैंने बताया कि वो मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कोई केमिकल रिएक्शन देता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कोई केमिकल रिएक्शन देता है, केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन जो करंट को क्या करा रहा है, प्रोड्यूस करा रहा है, उसको किस में प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करंट पर वो क्या करा रहा है, प्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, तो इसी में जो हम लोग का माइकल जो फैराडे थे,
उन्होंने ऐसे सब्सटेंस को डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखी, ऐसे सब्सटेंस को डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखी जो कि क्या हो सके, करंट को कंडक्ट कराने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए रख सके। तो देखो ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड है, 2 मेटल इलेक्ट्रोड है, इसको इसमें क्या 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 किया गया था, इसमें उसको डीप किया गया 2 मेटल इलेक्ट्रोड को। ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको आइडिया दिया गया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन को, और एक तरफ क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो जो एक इलेक्ट्रोड, मतलब कि हम लोग के पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड, 1 इलेक्ट्रोड, ओनली क्या, 1 इलेक्ट्रोड जो कि डिपॉजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है, और 1 इलेक्ट्रोड जो कि क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। तो उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेकर करंट को कुछ इलेक्ट्रोलाइट दे रहे थे, किस पर, इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर क्या कर रहे थे, वो कुछ करंट दे रहे थे। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या हो जा रहा था, इसमें सब्सटेंस जमा हो जा रहा था। एक में क्या हो रहा था, सब्सटेंस जमा हो जा रहा था जो कि क्या कर रहा था, डिपॉजिट कर रहा था, और दूसरे में क्या हो रहा था, लिबरेट हो रहा था। कोई उसमें कोई ना कोई रिलेशन तो हो रहा ही था। तो इसलिए ने कहा गया कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई ना कोई तो ऐसा रिलेशन है। तो उसी से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा गया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा गया कि देखो सिमिलरली क्या होता है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होते हैं, देखो करंट और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से बनकर बनते हैं, अमाउंट से क्या होकर मिलकर बनते हैं। उसमें कुछ डिस्क्रिएट यूनिट होती है जो कि डिस्क्रिएट यूनिट होती है जो कि क्या होती है, कुछ पार्टिकल्स से मिलकर वो बनती है। उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने धीरे धीरे उनको हिंट दिया, जे थॉमसन को उन्होंने हिंट दिया कि मैटर और करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है। ठीक है, तो देखो कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो देखो उससे पहले कि मैं बताती हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका डिस्कवरी था जे थॉमसन। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई एक आदमी डिस्कवर नहीं करता, उसमें बहुत सारी रिसर्च यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के कुछ आइडिया रहते, कुछ टिप्स रहते, कुछ एडवाइस रहते, तब जाके एक डिस्कवरी, लेकिन वो एक ही आदमी किया था, जे थॉमसन ने। तो आप याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो कि जो हम लोग का ये गिलास ट्यूब है, ये हम लोग का क्या है, एक गिलास ट्यूब लेते। ठीक है, ये हम लोग जो गिलास ट्यूब है वो क्या है, गिलास ट्यूब। गिलास ट्यूब है। ठीक है,
और इस ग्लास ट्यूब में क्या हो रहा है, ग्लास ट्यूब का एक रॉड है, ग्लास ट्यूब का क्या है, एक रॉड है। एक तरफ उन्होंने क्या कनेक्ट किया गया है, कैथोड, और एक तरफ क्या कनेक्ट किया गया, एनोड। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या करा रहे हैं, वैक्यूम पंप। क्या करा रहे हैं, वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप का मतलब क्या हुआ, देखो कि उस पंप में, वैक्यूम पंप में कोई गैस प्रेजेंट है, कोई गैस क्या है, प्रेजेंट है। अब कोई भी गैस ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, हीलियम ले सकते हो, मतलब कोई भी गैस इसमें आप लोग ले सकते हो जिसमें इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी प्रेशर को क्या करेगी, उस गैस के प्रेशर को क्या करेगी, वो रिड्यूस करेगी। उस गैस के प्रेशर को क्या करेगी, वो रिड्यूस करेगी। तो जैसे कि इस ट्यूब में, मतलब कि सपोज कि इस ट्यूब में कोई गैस प्रेजेंट है, इस ट्यूब में हम लोग का कोई गैस प्रेजेंट, उसका प्रेशर का वैक्यूम पंप क्या करेगी, लो प्रेशर करेगी। ठीक है, लो प्रेशर करेगी, इसलिए इसमें हम लोग किससे किए गए, वैक्यूम पंप से। अब इसको किससे कनेक्ट किया गया, बैटरी से, दैट इज़ हाई वोल्टेज, मतलब कि हाई वोल्टेज बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। देखो ये तो हम लोग का हो गया कुछ, ये हम लोग को हो गया एक एक्सपेरिमेंट की तरह। इसको हम देखेंगे कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, इसको डिफरेंट इसका रिजल्ट आएंगे, इसमें इसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब इसमें हम लोग क्या करा रहे थे, सर्किट को पास करा रहे थे, इसमें हम लोग क्या करा रहे थे, सर्किट को पास करा रहे थे। किसमें, कैसे पास करा रहे थे, हाई वोल्टेज के थ्रू सर्किट को क्या करा रहे थे, पास करा रहे थे। और इसमें हम लोग क्या लगा दिए थे, एमीटर लगा दिए। तो इस एमीटर क्या करेगा, कंटिन्यूअस गैस करंट पास कराएगा, कंटिन्यूअस गैस को पास कराएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें गैस कैसे फ्लो कर रही, कैसे इसमें गैस जा रही। ये तो क्या है, ओपन है, ये तो ओपन है। ठीक है, ये तो ओपन सर्किट है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये तो ओपन सर्किट है ना, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है। तो बट इसमें कुछ न कुछ है, तब जाके इसमें ना कुछ फ्लो कर रहा है, तब ना इसमें ये ओपन कंटेनर में फ्लो कर रहा है। तो देखो वो कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे वो फ्लो करेगा, कि वो एनोड की तरफ फ्लो करेगा कि वो कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, कि एनोड से वो किस तरफ फ्लो करेगा, कि वो कैथोड से फ्लो करेगा। लेकिन वो फ्लो तो करेगा ज़रूर, वो किस तरह से मूव करेगा वो हम लोग देखना है। तो पहला एक्सपेरिमेंट से इसमें एमीटर लगा के देखा तो उसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन उसमें भी एक रीज़न था कि इसमें तो ओपन करंट की वजह से वो फ्लो ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो देखो इसको हम फाइंड आउट फिर से करते हैं कि एनोड, जो हम लोग एनोड है उस और कैथोड है, एनोड और कैथोड की जो मेटल स्ट्रेंथ है, मेटल स्ट्रेंथ है, उसमें कुछ फोर्स दिए गए। देखो इसमें कुछ दिए गए हैं ना, फोर्स दिए गए।
तो दोनों साइड के ट्यूब में, इन दोनों साइड के ट्यूब में इसकी एंड है, इसकी एंड में हम लोग ने क्या कर देंगे, जिंक की पॉटिंग कर देंगे, जिंक सल्फेट लगा देंगे इसमें। ठीक है, जिंक सल्फेट की लगा देंगे ताकि जो पार्टिकल्स वो कैथोड, ताकि जो पार्टिकल्स है हम लोग वो क्या करे, कैथोड टू एनोड, कैथोड से वो एनोड की तरफ वो मूव करे, कैथोड से वो एनोड की तरफ वो क्या करे, मूव करे, और एनोड कैथोड की और क्या करे, वो मूव करे, फ्लो करे। ठीक है, तो इस एनोड में कुछ पार्टिकल्स पास करा के उस एरिया में पास करा के क्या कर रहे हैं, वो उस एरिया में क्या कर रहे, जमा हो रहे, कलेक्ट हो रहे, फिर क्या हो रहा है इसमें, कैथोड, यानी कि क्या मैंने बताया कि कैथोड एनोड की तरह मूव करके इधर जमा और इधर कलेक्ट किए जा रहे हैं। बट इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है, तो देखो इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन एनोड जो था, जो हम लोग एनोड था उसको क्या किए थे हम लोग, एनोड को एक चीज़ से जोड़ दिए थे, दैट मीन्स किससे, हम लोग उसको फ्लोरोसेंट कोटिंग से, फ्लोरोसेंट कोटिंग, जिसको हम बोल सकते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट से क्या किए थे, इसको कोटिंग कर दिए थे। ठीक है, जिंक सल्फेट से इसको हम लोग क्या किए, कोटिंग कर दिए। देखो यहाँ पर मैंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ किया है, जिंक सल्फेट को क्या किए, इसको कोटिंग कर दिए। ठीक है, तो क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, क्या कर रहा था, वो ग्लो कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था कि जो पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरह क्या कर रहे थे, ग्लो कर रहे थे, इसीलिए इसमें कुछ पार्टिकल्स को होल्ड किया गया, कुछ पार्टिकल्स को क्या किया गया, होल्ड किया गया। किस लिए होल्ड किया गया, कि वो पास कर सके करंट, उसमें करंट पास थ्रू दी करंट। ठीक है, तो देखो, तो जो जिंक सल्फेट मैंने जो लगाया था इसमें, वो क्या कर रहा था, कोलाइडल कर रहा था। कोलाइडल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उस सरफेस पर क्या कर रहा था, ग्लो करना दिखाई दे रहा था, इस सरफेस पर वो ग्लो करना दिखाई दे रहा था। लेकिन जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उनको ये बात तो क्लियर थी कि जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या थे, कैथोड से एनोड की तरह क्या कर रहे थे, वो फ्लो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चला उसमें आखिर फ्लो क्या कर रहा है, उन्हें पता नहीं चला उसमें आखिर फ्लो क्या कर रहा था। यानी कि जो पार्टिकल्स थे, मतलब कि जो पार्टिकल्स थे, किस टाइप के पार्टिकल्स थे, वो किस टाइप के पार्टिकल्स थे, उनको कुछ पता चला। फिर से उन्हें एक्सपेरिमेंट देखा, ध्यान से देखा,
तो उनको पता चला जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे वो कैथोड से एनोड की तरह, क्योंकि ये पार्टिकल्स कैथोड टू एनोड फ्लो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नाम दिया गया कैथोड टू एनोड को उन्होंने क्या नाम दिया गया? कैथोड रे। कैथोड रे को इन्होंने नाम दिया गया। ठीक है, और भी इसमें टेस्ट किए गए, ये मतलब कि एक बार में रुका नहीं गया, इसमें और भी टेस्ट किए गए। तो उसमें फिर क्या टेस्ट किया गया कि जो हम लोग कैथोड रे होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में होता है। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे होता है बिल्कुल ही वो स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? फ्लो करता है। लेकिन देखो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ दे रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन से मूव करके इधर चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन से मूव करने की वजह से वो उधर चला, वो डिफ्लेक्शन करेगा। क्या करेगा? वो डिफ्लेक्शन करेगा। और अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल देते हैं, तो ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो सिमिलर जो हम लोग का पॉजिटिव है और नेगेटिव आयन है वो सिमिलर नहीं है, वो एक दूसरे से क्या अट्रैक्टिव है, एक दूसरे से वो अट्रैक्टिव है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ओनली, इसमें क्या उनको मिला कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही ओनली फ्लो करेगा कैथोड रे में। तो कुछ ना कुछ इसमें क्या किया गया, फिर से इसमें कुछ इसको मॉडिफाई किया गया, फिर से कुछ किया गया इसमें। तो इसमें क्या किया गया, किसने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोड की मैटर को चेंज कर दिया गया, गैस को उन्होंने चेंज कर दिया गया। इसके बाद भी उनको पता चला कि वो तो सेम ही चीज़ है, इसलिए इसमें क्या किया गया कि कैथोड रे ओनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करता, वो भी किस में? स्ट्रेट लाइन में। तो देखो, जो मैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी हूँ वो भी सेम टू सेम है, वही सेम है। यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ भी है, यहाँ मैंने आपको ड्रॉ दिखाया, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। देखो द ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन स्ट्रेट लाइन, मैंने क्या बताया, वो क्या होगा, कैथोड टू एनोड की तरफ क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन फ्लो करेगा। द मैकेनिकल इफेक्ट होगा, कैथोड रे पास थ्रू हीटिंग इफेक्ट होगा। द कैथोड रे प्रोड्यूस इन एक्सरे व्हेन स्टिक अगेंस्ट टू हार्ड मेटल लाइक अ कॉपर भी ले सकते हो आप, जिंक भी ले सकते हो। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक और जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। रेस दैट इन स्ट्रेट लाइन बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डिफ्लेक्टेंस शोइंग द नेगेटिव करेक्टर, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन कर रहा था इसलिए वो किसमें, मैंने क्या बताया कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही सिर्फ इसको फ्लो करने को मिलेगा। देखो उसमें कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन। चार्ज ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन बाय मास का चार्ज कितना होता है कूलम में, इसमें ये दिया गया है। देखो मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको बस इतना पता रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें आपसे कोई एग्जाम में से ये तो नहीं पूछेगा कि इसका एक्सपेरिमेंट कब लिखी है, ये बताइए वो बताइए, इस तरह आप बस आप इसको समझिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको बस समझने की सिर्फ कोशिश करना है। ठीक है, देखो मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ इसमें ना और एक क्या बोलते हैं इसको, और एक तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें ऑब्जर्वेशन करके देखा गया था। इसमें ऑब्जर्वेशन पहले क्या गया था, नॉर्मल टेम्परेचर पर देखा गया, नॉर्मल प्रेशर होगा, टेम्परेचर नहीं होगा। तो जो नॉर्मल प्रेशर पर उन्होंने देखा कि जो वैक्यूम पंप है थोड़ा प्रेशर को क्या किया उन्होंने
थोड़ा सा प्रेशर को रिड्यूस किया, प्रेशर को उन्होंने रिड्यूस किया। अप्रोक्सीमेटली कितना रिड्यूस किया होगा? 10⁻² atm। जो गैस क्या कर रही थी, धीरे धीरे कंडक्ट होने लगी थी। गैस इसमें धीरे धीरे कंडक्ट होने लगी थी, जो कि क्या हो गई थी, वो रिड्यूस गैस थी। रिड्यूस गैस में क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। ठीक है, बस आपको एक पॉइंट मैंने बता दिया। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या गया था कि वैक्यूम पंप को और भी ज़्यादा प्रेशर दिया गया। कितना प्रेशर दिया गया होगा? 10⁻⁴ atm। और भी ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो उन्होंने देखा जो गैस ग्लो कर रही थी वो भी और भी ख़त्म हो गई। ग्लो करना वो ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें क्या हो गया? कंडक्टिंग नेचर ऑफ गैस हो गया। कंडक्टिंग नेचर ऑफ गैस एग्जिस्ट कर रही थी। कंडक्टिंग नेचर ऑफ गैस एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इस गैस में कोई ना कोई चीज़ होगा जो करंट कैरी कराएगा, जिसका कंडक्टिंग नेचर ऑफ गैस होगा। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही जानना है कि जो मैंने आपको बताया है इसका एक्सपेरिमेंट, तो उसको थोड़ा मोड़ा समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगर कोई भी आप डाउट हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन थोड़ा सा देखेंगे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे।